अस्सलामुअलैकुम। मेज़बान रमज़ान में मैं हूँ आपकी मेज़बान रामीन महमूद। नाज़रीन, हम हमेशा जो है ऐसे इदारे जो कि दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल में। यहाँ पे मरीज़ों को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है। ये एक ऐसा पौधा, ऐसा तनावर दरख्त है जिसके साए में कई मरीज़ जो हैं वो सेहत याब होते हैं। तो आज यहाँ की फैसिलिटीज़ और फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दस्तरख्वान सजाया जाता है जो मरीज़ों के अहले खाना है उनके लिए। मुसाफिर खाना जो है वो भी, उसका भी इंतज़ाम होता है, वहाँ पे वो स्टे भी करते हैं और उसके अलावा दस्तरख्वान जो है वो भी सजाया जाता है। तो आज मैं रामीन महमूद और मेज़बान रमज़ान की जो पूरी टीम है वो गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल में जो है वो अपना अफ्तार करेंगी। तो आइए मिलकर मेज़बानी करते हैं। मुझे भी ज्वाइन किया है डॉक्टर तुफैल ने। मैं उनसे पूछूंगी यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। यूजुअली पेशेंट्स जो है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं और अभी रमज़ान है तो क्या शेड्यूल जो है वो यहाँ पे चल रहा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। हमारा जो रोस्टर नॉर्मल जो चलता है, जिस तरह रमज़ान से पहले चलता है वैसे ही रमज़ान के अंदर भी चलता है। कोई इसमें एज सच डिफरेंस नहीं है और हमारी टीम्स हर वक्त मौजूद होती है इमरजेंसी के अंदर। अच्छा, मुझे बताएगा, बीइंग अ डॉक्टर है इन इमरजेंसी एंड इन रमज़ान बड़ा टफ होता है, ड्यूटीज़ आप लोग की बड़ी टफ होती हैं, तो आपका रमज़ान में क्या शेड्यूल होता है? हमारे भी रमज़ान में यही है कि अफ्तार और सहर तो हम इधर यहीं पे करते हैं और ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट होता है वो अफ्तार के टाइम ज़्यादा आता है क्योंकि यह अफ्तार के जस्ट पहले अफ्तार के बाद पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए हमारे सारे लोगों को ज़्यादातर इमरजेंसी में ही रुकना पड़ता है। यूजुअली जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं, क्या ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही होती हैं? एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर जो है वो मेडिसिन के पेशेंट आ रहे होते हैं? हमारे पास गुरकी ट्रस्ट तो स्पेशली स्पेसिफाइड है आर्थो के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास हर तरह की स्पेशलिटी मौजूद है। तो ज़्यादा बल्क जो हमारे पास पेशेंट का आता है वो ट्रॉमा का आता है, आर्थोपेडिक्स का आता है। इसके अलावा मेडिसिन की भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं और अब हमारे पास कार्डिक प्रॉपर सेटअप है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर हमारे पास कार्डिक पेशेंट आते हैं तो उनकी भी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल की आईसीयू में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़। उसके अलावा अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ, बहुत ज़रूरी होता है जब हम पेशेंट्स को देखते हैं, कोई भी अपना प्यारा, हमारा प्यारा हो या किसी और का प्यारा हो, उसके लिए अपने प्यारों को तकलीफ़ में देखना एक बड़ा वो जो है बड़ा पेनफुल किस्म की सिचुएशन होती है। तो उसके लिए हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। तो यहाँ जो सबसे पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है वो एनवायरनमेंट। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि डायलिसिस सेंटर है। डायलिसिस की जब भी हम बात करते हैं, डायलिसिस एक बड़ा तकलीफ दे, गुर्दों के मर्ज में जो लोग मुब्तला होते हैं उनके लिए एक बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस होता है। डिपेंड ये भी कर रहा होता है कि ऐसी तकलीफ में जो फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरह की मिल रही हैं, जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का मिल रहा है। रमज़ान की बात करूँ तो रमज़ान में भी यहाँ पे उसी तरह उसी पेशेंट के साथ डॉक्टर्स जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं पेशेंट्स को जैसे पूरा साल कर रहे होते हैं। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अनस, मुझे ये बताइएगा, बीइंग अ डॉक्टर बड़ी टफ रूटीन होती है, तो रोज़ा रख के अभी कुछ ही देर में इफ्तार भी होने वाला है लेकिन आप यहाँ पे मौजूद हैं डायलिसिस के पेशेंट्स के साथ, कितना टफ होता है ये? देखें, एक तो यहाँ हमारे लिए थोड़ी सी इन्होंने रूटीन, ताकि पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, थोड़ी सी ईजी रखी हुई है। यहाँ 2 शिफ्ट्स में डॉक्टर्स होते हैं, एक 8 to 2 होते हैं, दूसरे 2 to 8 होते हैं। मेरी इवनिंग शिफ्ट होती है क्योंकि डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं थोड़े क्रिटिकल होते हैं, इनको 24 घंटे निगरानी की ज़रूरत है और कोई भी आप गफलत नहीं बरत सकते। तो हम इनको कोशिश यही करते हैं कि अपनी फुल अटेंशन दें। इसलिए एक रूटीन थोड़ी सी हमारी ये होती है कि ज़ाहिर बात है कि आपने इसमें अफ्तार का टाइम आएगा, उसमें हम लोग अपनी अफ्तारी की थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन हम यहीं होते हैं, सेंटर के अंदर होते हैं। पेशेंट को हम उसमें निगलेक्ट नहीं कर रहे होते, नहीं निगलेक्ट कर रहे होते। और इसीलिए जो है वो डॉक्टर्स को इम्पोर्टेंस जो दी जाती है, उनकी सख्त जो ड्यूटीज़ हैं उनके ऊपर। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि कितना सेटिस्फाइड नज़र आते हैं वो गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल की फैसिलिटी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद परवेज। कैसा महसूस कर रहे हैं, तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है मेरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कब से करवा रहे हैं डायलिसिस? मैं तकरीबन 1 साल हो गए। रमज़ान की जो रूटीन है यहाँ पे डॉक्टर्स की, आप साल से करवा रहे हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है।
टाइम से यहीं 7 कमरे में होते हैं, रोज़ा खोलते हैं, तो जिस वक्त चाहें वो इधर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सफदर, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान है, यूजुअली तो हमें पता है कि गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे 24/7 सर्जरीज हो रही होती हैं, पेशेंट सारे होते हैं, सबसे बड़ा स्पाइन सेंटर पाकिस्तान का। लेकिन रमज़ान में बीइंग अ डॉक्टर आपके लिए कितना टफ होता है? रोज़ा भी होता है, फिर अफ्तार में भी कुछ ही देर बाकी और यू आर ऑन ड्यूटी। जिस तरह आप जानते हैं कि हुज़ूर की हदीस है कि जो इंसान की जान बचाता है तो वो इस तरह है कि जिस तरह उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जब हम सैरी करते हैं तो सुबह उठ के हम आते हैं तो ये नीयत हमारे ज़हन में होती है, तो जब ये होती है तो हम पॉजिटिव रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं कि हमने अपने पेशेंट्स का सारा सही तरह से इलाज करना है, उनको फुल टाइम देना है जो हमारी ड्यूटी हमें असाइन हुई हैं। जिस तरह अभी आपको पता है कि इफ्तारी का टाइम है, बिल्कुल 10-15 मिनट रह गए, लेकिन अभी इस वक्त मेरी पोस्ट ऑफ ड्यूटी है कि जो पेशेंट जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं उनको हम असेस कर रहे हैं, सारा उनको देख रहे हैं, उनके एक्सरेज वगैरह देख रहे हैं, उनका पोस्ट ऑपरेटिव उनको मैनेजमेंट सारा देख रहे हैं, पेन वगैरह तो नहीं है उनको, वो सारा असेस कर रहे हैं। तो रोज़े चलें वो तो एक इस्लामी इबादत है, लेकिन साथ हम ये जो मरीज़ों को देख रहे हैं ये भी एक हमारी इबादत का हिस्सा है। जब भी कोई मरीज़ किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो उसके घर वालों के लिए बड़ा जो है वो तकलीफ दे जो है वो अमल होता है, और फिर यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिकली इन्होंने इनिशिएटिव लिया है मुसाफिर खाने का। वहाँ पे जो है वो उनके घर वाले जो अहले खाना है मरीज़ों के वो रह सकते हैं, अपना जो है वो यहाँ पे जितने भी दिन वो चाहें, और उसके बाद रमज़ान में जो है उनके लिए अफ्तारी का एहतमाम भी किया जाता है। अभी मुझे ज्वाइन किया है आतिफ साहब ने, जो कि गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल के मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। मैं उनसे पूछूंगी ओवरऑल एक तो गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल, दूसरा स्पेसिफिकली इस इनिशिएटिव के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप इसको कंसाइज करें, क्या स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज आप अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं? देखिए जी, हमारे पास मोस्ट एडवांस्ड साइबर नाइफ ट्रीटमेंट है, उसके अलावा पाकिस्तान का पहला स्पाइन सेंटर हमारे पास है। फिर हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो शायद पाकिस्तान में और किसी के पास नहीं होंगी। स्पेशली हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर थिएटर्स हैं। ऐसे थिएटर्स बहुत कम पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, मेरे नॉलेज में नहीं, कहीं और भी होंगे। फिर हम लोगों ने एक जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, असल में जो ऑर्थो से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं या सर्जरीज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है पेशेंट्स को। इवन फॉर मंथ्स पेशेंट्स हैव टू स्टे हेयर इन द हॉस्पिटल आफ्टर सर्जरी, पोस्ट सर्जरीज के बाद बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है। उसके लिए अटेंडेंस के लिए बहुत मुश्किल होती थी कि वो कहाँ ठहरें। हम लोगों ने एक मुसाफिर खाना डिज़ाइन किया, इनिशिएट किया, और वी हैव कम अप विद दिस फैसिलिटी व्हिच हैज़ लाइक 300 पर्सन्स कैन स्टे इन दिस फैसिलिटी कर सकते हैं, और विदाउट एनी चार्जेस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी देते हैं। ना सिर्फ चार्जेस में कोई नहीं होते, बल्कि लॉबिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज़ बेहतरीन किस्म की हैं। अभी मैंने आपकी बात काटी, मुसाफिर खाना देखा तो किचन की फैसिलिटी भी देखी। जी किचन तो भी और है। क्या क्या फैसिलिटीज इसके अंदर? किचन है, फिर हम लोगों ने वॉशिंग मशीन्स यहाँ दी हुई हैं लोगों को, वॉशरूम्स हैं, फिर यहाँ पे बेड्स हैं, रज़ाइयाँ और गद्दे, जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो हम लोग देते हैं इन लोगों को। अच्छा, जो हमारे मुसाफिर यहाँ पे ठहरे होते हैं, जो मुसाफिर से मुराद हम लोग उन लोगों को लेते हैं जो पेशेंट के साथ आते हैं और जो यहाँ पे अटेंडेंट्स के तौर पे रह रहे होते हैं। उनको ज़ाहिर है, अब देखें रमज़ान का है, सहरी भी है और इफ्तारी भी देनी है, तो हम लोगों की ये कोशिश होती है कि जितने मैक्सिमम लोग हम यहाँ अकोमोडेट कर सकें मस्जिद में, हम लोग उनका इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं और वहाँ पर लोग आकर ठहरते हैं और इफ्तार कर लेते हैं। बिल्कुल जी, मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे जो है मस्जिद बिल्कुल मुसाफिर खाना के साथ है, और ये बड़ी जामिया मस्जिद गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। नमाज भी हो रही होती है यहाँ पे आज, और पूरे बल्कि 30 दिन आज तो हमने ज्वाइन किया, हम मेज़बानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुसाफिर खाना के अंदर जो मुसाफिर हैं, जो अहले खाना है, उनके लिए अफ्तारी का एहतमाम जो है वो किया जाता है, सहरी का एहतमाम किया जाता है। अभी हम जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे जो है वो अहले खाना मरीज़ों के वो भी मौजूद होंगे। चलते हैं मेरे ख्याल से आतिफ साहब और देखते हैं। आ जाए।
मुसाफिर खाना जो है, अब हम आ गए मस्जिद के अंदर जहाँ पर इनके लिए इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है और एहतमाम जो है इफ्तार की जो तैयारी है वो चल रही है। प्रिपरेशंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ही देर में जो है वो इफ्तार होगा और जो हमारे मुसाफिर हैं, जो अहले खाना है, जो अपने मरीज़ों के साथ यहाँ पे क़याम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। और मैं बात करूँ अगर ओवरऑल इस पूरे हॉस्पिटल के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से, तो ना सिर्फ पेशेंट को बल्कि उनके अहले खाना को भी आप देख सकते हैं कि रमज़ान हो या ओवरऑल मैं बात करूँ पूरे साल की, तो उसमें भी जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है। एक चीज़ मैं मेंशन करती चलूँ कि यहाँ पर जो अफ्तारी की तैयारी है वो थोड़ा पहले से हर चीज़ ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, क्योंकि एकदम से जो है वो रश होता है अफ्तार से चंद मिनट्स पहले। और यहाँ पे सिर्फ मुसाफिर खाना के लोग जो है वो अफ्तारी नहीं करते, बल्कि उनके साथ साथ यहाँ पे जो इर्द गिर्द इलाकों के लोग हैं, ये ओपन दस्तरखान की तरह होता है, वो भी यहाँ पे आके अफ्तारी कर सकते हैं। हमारे आज के दस्तरखान पे हमारे मेहमान आ चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मुसाफिर खाना और फिर गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल की, तो क्या फैसिलिटीज़ है, इफ्तारी कैसी होती है, रमज़ान में जो है वो क्या शेड्यूल चल रहा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर है। रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है, रोज़े सही जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर गुरकी में मुसाफिर खाना, जहाँ पे आप तमाम अहले खाना रह रहे होते हैं, और फिर इस तरह की फैसिलिटी सहरी इफ्तारी की, इसको किस तरह देखते हैं? मुझे यहाँ पे 3 दिन हो गए हैं, इधर रोज़ाना ऐसे ही इंतज़ाम होता है, बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है इफ्तारी का। जो आपके यहाँ पे कोई पेशेंट एडमिट है? जी चलिए जी, हमारे पास और भी हमारे मेहमान हैं, उनसे पूछते हैं। यूजुअली यहाँ पे बेसिकली वही लोग होते हैं जिनका कोई भी जो मरीज़ है वो यहाँ पे एडमिट होता है और यहाँ पे फिर जो है उनको फैसिलिटी दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमज़ा। हमज़ा, आप जो है वो कितने अरसे से गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है? मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, मेरी रहाइश करीब ही है। तो माशाल्लाह यहाँ पे हर साल रमज़ान में पूरी इफ्तार के हवाले से इसी तरह इंतज़ाम होता है और बहुत ही माशाल्लाह रहमत व बरकत इन दिनों के अंदर, यानी कि जिस तरीके से इंतज़ाम होते हैं इसमें माशाल्लाह। आप स्पेशल यहाँ इफ्तारी करने आते हैं? यानी कि मैं मसलन की इंतज़ामिया के साथ भी होता हूँ। अच्छा, हाँ। आप मतलब इफ्तारी भी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कारी साहब हैं जो arrangements के अंदर भी। जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि किस तरह देखते हैं इस तरह के जो दस्तरखान है उसकी अहमियत को, और यहाँ जो इफ्तारी है उसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो कैसी है? यहाँ पे माशाल्लाह जो भी बनता है, जितना भी सब कुछ बिल्कुल फ्रेश, हर चीज़ बिल्कुल यानी कि ज़ेरे निगरान बनती है। और यहाँ पे इस तरह ही माहौल होता है जिस तरह एक इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं सब बरकत, यानी कि आपस में जिस तरह सब जानते हैं एक दूसरे को, उस हवाले से यहाँ पे सारा यानी कि माहौल बिल्कुल हर बंदे को पसंद है। नात या तलावत जो है वो आती है आप? जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? डेरा इस्माइल खान से। अच्छा, क्या करते हैं? रंग का काम करते हैं, पेंटिंग का। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइएगा ये जो दस्तरखान यहाँ पे लगा हुआ है, इस हवाले से आप यहाँ मुसाफिर खाने में ठहरे हुए हैं? हाँ, अच्छा, मुसाफिर खाना का एक सबसे पहले बताएं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा एनवायरनमेंट होता है? माशाल्लाह अच्छा है बहुत। रमज़ान में सारे मिल के बैठ के इफ्तारी करते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया होता है, कैसा महसूस होता है? माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस होता है। और जो इफ्तारी करता है ना, अल्लाह ताला उसको उतना सवाब अता करता है जो जितना रोज़े वाले को सवाब अता होता है। माशाल्लाह से अल्लाह उनकी कबूल करे। आमीन जी, जज़ाकल्लाह। अभी हमारे साथ और भी हमारे जो है वो मैं अगर बात करूँ अहले खाना की, मुसाफिर की, मेहमानों की, वो हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आप? हम मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से यहाँ पे आए, कोई एडमिट है आपका गुरकी? जी, मैंने ये मुल्तान से ऑपरेट करवाया, मेरी टांगे काम नहीं अच्छा, कर। आपका खुद का मसला है? जी, हाँ। टांगे काम नहीं कर रही। अभी ये इस अस्पताल का बताया है, इधर जाओ भाई, इधर इलाज होएगा। माशाल्लाह इधर अच्छा इलाज है और ये अफ्तारी हो रही है, बहुत
आप यहीं भी रहते हैं, मुसाफिर खाना में रहते जी हैं? मुसाफिर खाना में। कैसा है वहाँ का माहौल, कैसा है? उधर का माहौल बहुत अच्छा ज़बरदस्त। ये क्या बिस्तर क्या देते हैं दिन में? खाना देते हैं और क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? सब कुछ दे रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, जब भी हम अफ्तार प्रिपरेशंस की बात करते हैं, जैसे ही रोज़ा जो है वो खुलने वाला होता है, उससे पहले हम खजूर खा रहे होते हैं। खजूर से रोज़ा खोलने के बाद जो फर्स्ट चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और हम सब लोग कर रहे होते हैं, दैट इज़ करशी जामे शीरी। तो मुझे तो आज रोज़ा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, मेरी शक्ल से भी पता चल रहा है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो इट्स मच नीडेड। तो मैंने कहा मैं इसको जल्दी से बना लूँ ताकि फिर हम लोग अपना रोज़ा जो है वो अफ्तार कर सकें। आज हमने जो मेज़बान रमज़ान है वो गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल में देखा कि किस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ, अगर मैं बात करूँ उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो वहाँ पे रमज़ान में भी जो है 24/7 डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अभी डॉक्टर मैंने मुझे ज्वाइन किया, उनसे पूछूंगी उनकी क्या रूटीन होती है, किस तरह वो लेकर चल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रमज़ान कैसा जा रहा है? बस अच्छा जा रहा है। अच्छा, मुझे ही बताएं कि आप लोग ऑन ड्यूटी होते हैं रमज़ान में भी हर डिपार्टमेंट के अंदर, तो बीइंग अ डॉक्टर कितना टफ और चैलेंजिंग होता है? बट नाउ इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब हमें मैनेज करना पड़ता है, अब आइडियाज़ हो गए हैं घर वालों को भी, हमें भी। बस थोड़ा टफ होता है हॉस्पिटल में ड्यूटी, सारी टाइम, इफ्तार टाइम, मुश्किल होता है सारा कुछ, बट फिर भी मैनेज हो जाता है। अब अल्लाह का शुक्र है। बीइंग अ डॉक्टर, अगर आप गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल को जो है वो कंक्लूड करें फैसिलिटीज़ के हवाले से, क्या डिफरेंशिएट, यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं बाकी हॉस्पिटल से? एनवायरनमेंट इज़ वेरी फ्रेंडली। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हम फ़ौरन सॉर्ट आउट कर देते हैं, या जो भी इश्यूज़ होते हैं डॉक्टर्स के, स्टाफ के, वो एट द स्पॉट मैनेज हो जाते हैं। और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इवन सीनियर्स हमें हर वक्त गाइड कर रहे होते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको गाइड कर रहे हों। आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल के। हमने इनसे बात भी की, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह यहाँ पे जो है, अगर हम ओवरऑल फैसिलिटीज़ की बात करें, मुसाफिर खाना की बात करें। अच्छा, एक चीज़ मैं खुद पर्सनली मेंशन करना चाहूँगी, वो ये कि गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिक, स्पाइन और पहला सेंटर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। साइबर नाइफ की जो इनकी एक सर्विस, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो वो यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा हर तरह का एंजियोप्लास्टी की हम बात करते हैं, हमने पिछली बार जो है वो विज़िट की, फर्स्ट डे था उसका, तो अब वो कॉन्टीन्यूसली हो रही है। और चीज़ें, पीड्स डिपार्टमेंट की बात करूँ, उसके अलावा इमरजेंसी ICU का जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स मैं पर्सनली जो है वो विज़िट करती हूँ, लेकिन ये वो हॉस्पिटल जहाँ का इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन, और फिर स्टाफ का पेशेंट के साथ। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो ICU में थे या इमरजेंसी में थे, उन्होंने वहीं पे अपना रोज़ा अफ्तार किया, और हमने जो है वो कुछ स्टाफ के साथ बैठ के रोज़ा अफ्तार किया। मैं इनकी जो काविशें हैं उनको यहाँ पे दाद देना चाहूँगी, और साथ ही साथ वैसे तो इसका अजर जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात देती है। इंसानियत की खिदमत की अगर बात की जाए या फिर अपनी ड्यूटीज़ की बात की जाए, ईमानदारी से काम करना बड़ा ज़रूरी, बड़ा अहम है। लेकिन हमारी तरफ से, डिस्कवर पाकिस्तान TV की तरफ से और मेज़बान रमज़ान की टीम की तरफ से, मेरे लिए जो है वो इनके लिए एक गिफ्ट है, करशी का ये गिफ्ट हैम्पर है। डॉक्टर साहब, ये आपके लिए। इसी तरह जो है वो आप ड्यूटी करते रहिए, इसी तरह हमारे जो मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करते रहे, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो बड़ी तकलीफ से जो है वो प्रोसेस से गुजरता है। और हमारे साथ आतिफ साहब जो है वो मौजूद है, सारा यहाँ पे ओवरऑल मार्केटिंग के हवाले से, चीज़ों के अरेंजमेंट्स के हवाले से हर चीज़ जो है यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और फिर डोनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बड़ा अहम किरदार होता है कि आप अपनी चीज़ों को मेक श्योर करें कि वो कितनी बेहतर तरीके से जो है वो चल रही हैं। तो आतिफ साहब, ये करशी का गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। इसी तरह जो है वो कोशिशें करते रहिए और लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल एक नए अफ्तार में, एक नए दस्तरखान में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।